सिरमौर जिला में तहसील माजरा में बाता नदी उफान पर है और भारी नुकसान पहुंचा रही है। नदी ने तटिया बांध क्षतिग्रस्त कर दिए हैं और नायब तहसीलदार खुद मौके पर पहुंचे हैं। नदी तटिया बांध टूटने से लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। माजरा उप तहसील माजरा के नायब तहसीलदार ने मौका मुआयना के बाद निर्देश दिए। गांव निकला सेनवाला में बाता नदी के कटाव में नदी का तपिया कारण बांध पूरी तरह तोड़ दिया है। यदि ऊपरी इलाकों में तेज बारिश हुई तो कभी भी लगभग 22 घर, 800 बीघा जमीन, पशु और ग्रामीण को जलमग्न होने का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि नदी में तेज पानी आने से तटियाकरण बांध टूटने से गांव को खतरा पैदा हो गया है। एसडीएम पांवता को भी अवगत करवाया चुके हैं। ग्रामीण नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं। जल्द समाधान किया जाए। नाहन हिमाचल से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं सैनवाला मुबारकपुर का स्थायी निवासी हूँ। तो ये जो जैसे आपको ये पता है कि बारिश की वजह से हमारे बाता नदी में बहुत पानी आ चुका है और इससे हमारी जो भूमि है वो बहुत कटाव में चली हुई है और यहाँ के स्थायी निवासी बहुत दहशत में जी रहे हैं। और हमने पहले भी सरकार को निवेदन किया, विज्ञापन दिया है कि जो है इस बांध का इंतजाम किया जाए। और जो बाता नदी का स्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रेड अलर्ट की उससे हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि ये दिया हुआ है। तो हमने पहले भी 1070 पे कॉल की तो वहाँ से अभी कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। और अभी सुबह भी हमने नायब तहसीलदार जी को फ़ोन किया तो उन्होंने सिर्फ एक पीएन को भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। और प्रधान को फ़ोन किया, वो हमें आउट ऑफ स्टेशन बता रहे हैं कि वो है नहीं यहाँ पे। कह रहे हम दिल्ली गए हैं, कोई कह रहे शिमला गए हैं। अब हम बताएं हम क्या करें यहाँ पे आके, हमारे समझ में नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में, रात 2:30 बजे का टाइम था जब मैं और मेरा भाई तो रात को और उठ के देख रहे थे कि हाँ पानी का जल स्तर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल आप भी देख सकते हैं कि बाता नदी कितना वो देखो उधर पीछे कि जो बांध का कटाव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमें सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बांध का इंतजाम किया जाए। और हम आपसे यही अपील करते हैं लास्ट में। ये बाता नदी बिल्कुल हमारे घर के सामने और ये तो सारा बह गया, बना बुना कंगा कुछ नहीं रहा। और हम तो रात भर सोते भी नहीं, हमारे को तो खतरा है जी। यहाँ और आप आके यहाँ देख के एक बार आए जरूर। हमारे तो बच्चों को भी खतरा है जी, बच्चे कैसे जाएंगे, स्कूल नहीं जा पाते। और हम तो सारी रात बैठे रहे, इतना पानी आया, कुछ भी नहीं। यहाँ तो खेत कुछ सब जा लिए। आपके घर नजदीक है बाता नदी? हाँ जी, नजदीक है हमारे घर बिल्कुल ही। भी हमारे साथ वार्ड सदस्य महेश जी हैं, इनसे पता करते हैं लोग किस तरह दहशत में रह रहे हैं, कितने लोगों को खतरा है। सर नमस्कार सर, मैं वार्ड सदस्य महेश कुमार निचला सैनवाड़ा में। ये जो बाता नदी का जल स्तर है रात भर से बढ़ा हुआ था, अभी तो थोड़ा डाउन है, लेकिन जिसके कारण यहाँ पे जो इसका कटाव है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहा है। जो इसका बांध तो वो तो टूट चुका है बिल्कुल। इसके बारे में पहले भी एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, इसको काफ़ी दिन हो गया और 1100 नंबर पे भी कॉल हुआ है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अगर मान लो ये रात को या दिन में जैसे अब रेड अलर्ट बताया हुआ है, अगर ये जल स्तर बढ़ जाता है तो ये कम से कम भी यहाँ 27 से 28 घरों को और 500 से 600 भूमि को नुकसान करेगा जहाँ किसानों ने अपने धान लगाए हुए हैं। क्योंकि इसका जो रुख है पानी का वो दूसरी तरफ टर्न कर जाएगा। अब इसमें कम से कम 2-2.5 फुट का ही सिर्फ रह जाएगा। अगर आज जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर ये फ्लड बढ़ा तो इससे सभी घरों को खतरा है। और बल्कि इस चक्कर में रात भर ये गाँव वाले पूरे सो नहीं पाए हैं। तो हमारा सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर ध्यान दें और इनकी समस्या का समाधान करें। इस समय हम मौजूद हैं सैनवाड़ा पंचायत में, जहां भूमि कटाव से लगभग 20-22 घरों को और 800 बीघा ज़मीन को खतरा पैदा हो गया है। नायब तहसीलदार माजरा मौके पर पहुंचे हैं, इन्होंने मौके का जायज़ा लिया। गांव के तमाम लोग यहां मौजूद हैं। हम तहसीलदार साहब से भी जानना चाहेंगे कि मौके की वस्तुस्थिति के बारे में बताएं कि लोगों को सतर्क रहने की क्या ज़रूरत है और लोगों का समाधान किस तरह हो सकता है। ये सैनवाला में आया हूँ, मैं मौके का जायज़ा लिया है वार्ड नंबर 1 में। यहाँ पे बारिश के पानी से रात से काफ़ी पानी आया है, जिससे यहाँ पे काफ़ी कटाव हुआ है, जिसका चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। चैनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इस बारे हम उच्च अधिकारी को अवगत करवा देंगे और यहाँ के लोगों को
भी सुरक्षित रहने के लिए आगाह किया जाएगा। धन्यवाद। अभी सुन रहे थे आप नायब तहसीलदार की बात। ये लोगों को खतरा है, लोग घरों से निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए।